हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग खान जीएस आईएएस का टेस्ट नंबर 8 जो बिहार स्पेशल पे बेस्ड है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिमी राज्य बिहार का सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। क्वेश्चन सेकेंड, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है? जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार का सबसे पुराना भाग खड़गपुर पहाड़ी है। खड़गपुर पहाड़ी। क्वेश्चन 3, तराई क्षेत्र की मृदा के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तराई क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में है। फर्स्ट, इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर है। सही है, ये बिहार का उत्तरी सीमा पर रहता है। सेकेंड, इस प्रकार की मिट्टियाँ बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में भी विस्तृत है। नहीं, ये सिर्फ उत्तरी भाग में विस्तृत है। थर्ड, यह मृदा पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है। ये सही है कि ये पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर तक रहता है। इस मिट्टी की उर्वरता काफ़ी ऊंचा नहीं, तो इसमें कथन सही चुनना था। तो ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही है। क्वेश्चन 4, बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है? बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है? हिमालय की अवस्थिति पड़ता है, कर्क रेखा से दूरी भी पड़ता है, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता भी पड़ता है, गंगा नदी की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, बिहार में बांगर मिट्टी का विस्तार है। बिहार में बांगर मिट्टी का विस्तार है गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में। गया, नालंदा, बोधगया और सासाराम क्षेत्र में बिहार में बांगर मिट्टी का विस्तार है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन सी समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के क्षेत्र में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है? गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। इसमें से कौन सा सही है? यह है सोन और कर्मनासा गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। क्वेश्चन 8, बिहार में जलकुंड की स्थिति के आधार पर गलत जोड़े का चयन करें। गलत जोड़ा इसमें से चयन करना है। सूर्यकुंड जलकुंड राजगीर में है, ब्रह्मकुंड भी राजगीर में है, ऋषिकुंड मुंगेर, सीताकुंड गया। नहीं, सीताकुंड भी मुंगेर में है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 9, सोन नहर परियोजना के परिप्रेक्ष्य में सही कथन का चयन कीजिए। यह बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। सही है। इसका निर्माण 1873 से 74 में डेहरी नामक स्थान पर किया गया था। ये भी सही है। इसमें बांका, जमुई, मुंगेर आदि जिले में सिंचाई किया जाता है। गलत। यह रोहतास, बक्सर इलाका में सिंचाई करता है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। नहीं, तो कथन सही चुनना था ऑप्शन ए केवल 1 और 2। क्वेश्चन 10, बिहार में फसल उत्पादन के आधार पर गलत कथन का चयन कीजिए। बिहार में फसल उत्पादन के आधार पर गलत कथन का चयन करना है। पहला है, बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन पूर्णिया में होता है। गलत। पहला ये स्टेटमेंट गलत है। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किशनगंज में होता है। बिहार में सर्वाधिक धान का उत्पादन रोहतास में होता है। सही है। रोहतास गेहूँ का मुख्य उत्पादक जिला है। सही है। बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। ये सही है। तो इसका स्टेटमेंट गलत 1 हो गया। क्वेश्चन 11, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित कौन सा कथन सही है? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1976 में हुई। सही है। यह कैमूर जिला में है। नहीं, यह मुंगेर जिला में है। यह अभयारण्य 681 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये सही है। यह भारतीय बाघ प्रजाति पैंथेरा टाइगर्स का निवास स्थान है। गलत। भारतीय बाघ प्रजाति पैंथेरा टाइगर्स मिलता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। तो इसमें कथन सही चुनना था ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें।
यह वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, सही है। यह 1978 में स्थापित हुआ था, सही। इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये भी सही है। यह सोन नदी के किनारे स्थित है, गलत। यह सोन नदी के किनारे स्थित नहीं है, सोन तो पश्चिमी चंपारण में बहती ही नहीं है। क्वेश्चन 13, बिहार में वनों से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन का चयन करें। बिहार में वनों से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन का चयन करें। पहला है, राज्य में सर्वाधिक वन कैमूर जिले में पाए जाते हैं, सही है। राज्य में सबसे कम वन शेखपुरा जिले में है, ये भी सही है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। सबसे ज़्यादा कैमूर में, सबसे कम शेखपुरा में। कथन सही, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चूना पत्थर बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्य पर्वत में प्रचुर है। चूना पत्थर बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्य पर्वत में प्रचुर है, सही है। गया में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, गलत। रोहतास में सर्वाधिक भंडार पायराइट का है, रोहतास हो जाएगा। जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं, सही। कौन सा कथन सही हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, बिहार में अभ्रक जिसको मीका कहते हैं, मीका का निक्षेप किन जिलों में उपलब्ध है। मीका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है बिहार में? बिहार में पाया जाता है ये नवादा में, गया, जमुई। नवादा, गया, जमुई में मीका पाया जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पायराइट उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में प्रथम है, सही है। पायराइट उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में प्रथम है, सही। बॉक्साइट का भंडार खड़गपुर की पहाड़ियों में है, ये भी सही है। चूना पत्थर का प्रचुर भंडार कैमूर की पहाड़ियों में है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, सूची का मिलान सही नहीं है, मैच द कॉलम कौन सही नहीं है? पहला, किशनगंज में चाय का उद्योग, करेक्ट है। छपरा रेल पहिया, सही। मुंगेर सिगरेट का कारखाना, सही है। गोपालगंज में सिंदूर है, सिंदूर का कारखाना लखीसराय में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्वेश्चन 18, जीविका बिहार सरकार की पहल है जिसका संबंध है, जीविका बिहार सरकार की पहल है जिसका संबंध है सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित सही कथन चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वाधिक विस्तार पटना में है, सही। NH-31 का विस्तार सर्वाधिक बिहार में है, सही है। वर्तमान में बिहार में कुल 40 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, गलत। बिहार में कुल 58 राष्ट्रीय मार्ग हैं। कूट का सही उपयोग हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, वन आधारित बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में कौन शामिल नहीं है? वन आधारित बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में कौन शामिल नहीं है? हरियाली मिशन शामिल है, कृषि वानिका योजना भी शामिल है, हर परिसर हरा परिसर योजना, ये भी सही है। वन प्रणव योजना शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 21, बिहार में पाई जाने वाली गाय का प्रमुख नस्ल है। बिहार में पाई जाने वाली गाय का प्रमुख नस्ल है जर्सी, ऑस्ट्रेलाई, गिर, साहिवाल। ये चारों का चारों गाय का नस्ल बिहार में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 22, बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2 है, एक पटना और दूसरा गया में, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 23, बिहार में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने IT टावर और IT पार्क और IT सिटी का विकास की योजना बनाई है। IT टावर, IT पार्क और IT सिटी की विकास की योजना बनाई है। इसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई है किस जिला में? ये किया गया है बिहटा और राजगीर में। बिहटा और राजगीर में IT टावर, IT पार्क और IT सिटी के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है। 24, निम्नलिखित में कौन सी बिहार में कार्यशील लघु अति लघु जल विद्युत परियोजना नहीं है? मतलब इस चारों में से कौन सा जल विद्युत परियोजना नहीं है? पहला, कोसी जल विद्युत परियोजना जो सुपौल में है, सही है। सोन पूर्वी जल विद्युत योजना औरंगाबाद, सही है। अग्नूर जल विद्युत परियोजना अरवल में है, ये भी सही है। पुनपुन जल विद्युत परियोजना पटना में, नहीं, ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25, बिहार राज्य में स्थित रेल मंडल का हिस्सा है। बिहार राज्य में स्थित रेल मंडल का हिस्सा है सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल और समस्तीपुर मंडल।
3 मंडल हैं बिहार में, सोनपुर, दानापुर और समस्तीपुर। तो कूट का प्रयोग सही है, ऑप्शन सी। 26 बिहार राज्य की भौगोलिक विस्तार है। बिहार राज्य की भौगोलिक विस्तार है 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश। 24, 20, 10 से उत्तरी अक्षांश से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश तथा 83, 19, 50 पूर्वी देशांतर से 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर। इसको मोबाइल नंबर की तरह रट जाइए। 27 हरहा घाटी का विस्तार है। हरहा घाटी का विस्तार है ऑप्शन बी, रामनगर, दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के बीच में। रामनगर, दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के बीच में हरहा घाटी का विस्तार है, ऑप्शन बी। 28 दक्षिण बिहार के पठार से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है। दक्षिण बिहार के पठार, इसका विस्तार कैमूर जिले से मुंगेर एवं बांका तक है, सही है। इस क्षेत्र के अंतर्गत गया, मंदार, बराबर की पहाड़ियाँ शामिल है, ये भी सही है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ इस क्षेत्र के उदाहरण है, ये भी सही है। ऑप्शन बी सोमेश्वर श्रेणी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, नहीं, सोमेश्वर श्रेणी तो उत्तर पश्चिमी भाग में है, ये दक्षिण बिहार का तो पार्ट ही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ये आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, सही है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने की थी, ये भी सही है। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में खुदा बख्श खां की विशेषता नहीं है। खुदा बख्श जो पर्सन थे उनकी विशेषता नहीं थी। वो पांडुलिपियों के प्रसिद्ध संग्रहकर्ता थे, वो थे, ऐसे सही है। इन्होंने पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की, सही है। ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, नहीं, ये बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर दीजिए। विशेषता नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 गुरु गोविंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, सही है। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। इन्होंने गुरु परंपरा को ख़त्म कर दिया और इसकी जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब का गुरु माना था। तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी। 32 नवपाषाण काल में पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण किन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ। नियोलिथिक फेज का बात कर रहा है। नियोलिथिक पीरियड का साइट कौन कौन सा है। ये चिरांद है, चेचर है, मनेर, सेनुवारा। चिरांद, चेचर, मनेर, सेनुवारा ये नियोलिथिक साइट है जहाँ से आपको सूक्ष्म औजार और पत्थर निर्मित औजार मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 33 6वीं शताब्दी पूर्व देश में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इनमें से वर्तमान बिहार में कौन कौन से स्थित हैं। 6वीं शताब्दी में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। इसमें से बिहार में 3 जनपद थे, मगध, वज्जी और अंग। मगध, वज्जी और अंग, ऑप्शन सी। 34 पुराणों और महाभारतों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। पुराणों और महाभारतों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है बृहदत्त वंश का, बृहदत्त वंश। 35 मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्न में से सही कथनों पर विचार कीजिए। मगध साम्राज्यों के संदर्भ में सही कथन है, कौन सा सही कथन है। फर्स्ट, इसकी प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, करेक्ट है। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदत्त तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे, ये भी सही है। चंद्रप्रोदत्त यहाँ का प्रतापी राजा हुआ, गलत। मगध की सीमा उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूरब में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है। तो 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी। 36 मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। मगध साम्राज्य के सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार के विषय में सही कथन चयन कीजिए। पहला, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपना क्षेत्र का विस्तार किया, करेक्ट। इसका अन्य नाम श्रेणिक था। बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। बिंबिसार एक पत्नी क्षेमा भद्रकुल की राजकुमारी थी। चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी। 37 मौर्य साम्राज्य की जानकारी किन ग्रंथों से प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमको
मुद्रा राक्षस, विष्णु विष्णु पुराण एंड इंडिका से प्राप्त होती है। ये तीनों ग्रंथ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन बी। 38 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को संबोधित किया था पाली ब्रोथा से। पाली ब्रोथा ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम रखा था। 39 चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो चुनना है। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित किया था। सही है। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया। नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य एक भव्य महल पाटलिपुत्रा में जिसे राजप्रसाद कहा गया। करेक्ट है। कुछ विद्वानों ने मुद्रा राक्षस तथा विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र मानते हैं। सही है। इसमें स्टेटमेंट बी गलत है। क्वेश्चन 40 मौर्य शासक अशोक की धार्मिक जीवन से संबंध गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे परंतु बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। यह स्टेटमेंट सही है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म के अनुयायी थे। ये बात सही है कि राजतरंगिणी में अशोक को शैव धर्म के अनुयायी कहा गया था। सी सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये सही है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं प्रारंभ की। गलत। ऑप्शन डी गलत है। 41 जैन धर्म में केवल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? जैन धर्म में केवल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यह जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तथा वह मोक्ष की प्राप्त कर लेता है। ऐसा सही है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए केवल का नियम है। जैन धर्म में पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास नहीं करते थे। कर्मवाद में तो नहीं करते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। 42 निम्न में कौन जैन तीर्थंकर नहीं रहे? ऋषभदेव थे, अजितनाथ भी थे, पार्श्वनाथ भी थे। शंभुनाथ कोई भी तीर्थंकर जैन का नहीं थे। 43 गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इनके घोड़ा का नाम कंथक था। सही है। इनके पहले गुरु आलार कलाम ने जिसने सांख्य दर्शन की ज्ञान दी थी। ये भी सही है। गौतम बुद्ध ने 31 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। गलत। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। ये शाक्यगण से संबंधित थे जिसके लोग मुनि होते थे। नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। 44 धर्म चक्र परिवर्तन संबंध औसत कथन का चयन कीजिए। इसमें से गलत कौन है वो चुनना है। इसमें से गलत है ऑप्शन सी। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर अजातशत्रु ने स्वागत किया था। गलत। 45 चाणक्य के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें से सही कथन कौन है वो चयन करना है। चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे। सही है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये भी सही है। चाणक्य ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। गलत। वो तो मेगास्थनीज ने लिखा था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्नंदन का अंत किया था। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी। 46 बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उन्होंने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। 47 शेरशाह सूरी के जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है शेरशाह सूरी एक प्रतापी मुगल शासक था। गलत। शेरशाह सूरी मुगल शासक नहीं थे। शेरशाह सूरी सासाराम के जागीरदार हसन खान सूर का एक पुत्र थे। सही है। 26 जून 1539 में उसने चौसा का युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया। उन्होंने मुगल शासक हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में। तारीख ए दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की, उसके अनुसार शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। तो 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी। 48 मिथिला के कर्नाट वंश से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथनों का चयन कीजिए। मिथिला में जो कर्नाट वंश था उसके बारे में दिया है। पहला है नान्यदेव ने 1097 में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की। सही है। 1097 में
नान्यदेव ने मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की और कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। राम सिंह इस वंश के आखिरी शासक थे? नहीं, राम सिंह इस वंश के आखिरी शासक नहीं थे। नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4 सही होगा, 1, 2 एंड 4। 49, निम्न में से किस राजवंश का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था? निम्न में से किस राजवंश का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था? कर्नाट वंश का था ही, वेनवार वंश का था ही, गढ़वाल वंश का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था। तो ऑप्शन सी। 50, बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ जिसमें चेरो वंश प्रमुख थे। इस वंश के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ जिसमें से चेरो वंश प्रमुख थे। पहला है पाल वंश के पतन के पश्चात इस वंश का उदय हुआ, सही। इसका विस्तार शाहबाद, सारण, चंपारण क्षेत्र में था, ये भी सही है। शाहबाद जिले में चेरो का 4 राज्य था, सही है। चेरो वंशों ने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया, गलत। चेरो वंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 51, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। इसमें है इसकी शुरुआत 12 जून 1857 में देवघर में हुई, करेक्ट। 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेसी की हत्या कर दी गई, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 52, 1857 की क्रांति में बिहार के नायक वीर कुंवर सिंह से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से गलत कथन कौन है? ये गलत कथन ऑप्शन डी है, कुंवर सिंह ने विद्रोह में कमिश्नर विलियम टेलर की हत्या कर दी थी। नहीं, विलियम टेलर की हत्या नहीं की थे। 53, वहाबी आंदोलन से संबंधित सही कथनों पर चयन कीजिए। वहाबी आंदोलन से सही कथन है कि विलायत अली और इनायत अली ने पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, सही है। पटना में आंदोलन के दौरान विलियम टेलर की हत्या कर दी गई थी, नहीं। पटना को 1830 के दशक में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया था, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54, जनजातीय संघर्षों में संथाल विद्रोह सर्वाधिक सशस्त्र विद्रोह था। जनजातीय संघर्षों में संथाल विद्रोह सर्वाधिक सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन है इसकी शुरुआत 1899 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। इसका शुरुआत 1855 से 56 के बीच में छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 55, कोल विद्रोह से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। कोल विद्रोह से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन का चयन करना है। पहला, यह विद्रोह 1831-32 में हुआ, सही है। इस विद्रोह में नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे, ये भी सही है। इसका विस्तार मुजफ्फरपुर क्षेत्र में था, नहीं, इसका विस्तार छोटा नागपुर क्षेत्र में था। इस विद्रोह कोल जनजाति और अंग्रेजी सरकार के बीच में, ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 56, 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें गलत कथन है कौन है? यह है ऑप्शन डी। अंग्रेजों ने नील बगान मालिक के अवैध वसूली का 95% वापस करने पर राजी हो गया था, गलत। अंग्रेजों ने नील बगान मालिक के अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हुआ था, 95 नहीं हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी। 57, 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें 7 छात्र मारे गए थे। इसमें कौन शामिल नहीं थे? 11 अगस्त 1942 को WG आर्चर के आदेश पर गोलीबारी हुई थी पटना सचिवालय में, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। उसमें से कौन शामिल हैं ये पूछा। सतीश चंद्र झा थे, देवीपद चौधरी भी थे, राजेंद्र सिंह भी थे। इसमें दीनानाथ प्रसाद नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। 58, स्वतंत्रता संग्राम के दौर में बिहार में पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इससे संबंध गलत कथन का चयन करें। गलत कथन को चुनना है। बिहार में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका द मदरलैंड थी। पहला ये स्टेटमेंट गलत है, द मदरलैंड पहली पत्रिका नहीं थी। 59, कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया? कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार को 4 भागों में बांटा गया, 4। 60, निम्न में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त नहीं है? बिहार के किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त नहीं है? मिथिला मखाना को है,
जर्दालू आम को भी है, शाही लीची को भी है, केसर को नहीं है, केसर यहाँ होता भी नहीं है, तो ऑप्शन डी। 61 वर्ष 2019-20 में शुरू हुई जैविक कॉरिडोर की योजना का क्रियान्वयन राज्य के गंगा के किनारे वाले कितने जिलों में किया गया है? जैविक कॉरिडोर योजना का क्रियान्वयन 13 जिलों में किया गया। गंगा के किनारे 13 जिला अवस्थित हैं, उसके किनारे जैविक कॉरिडोर शुरू किए गए हैं। 62 गोगाबिल जो एक गोखुर झील है, बिहार के किस जिले में स्थित है? गोगाबिल झील कटिहार जिला में है। कटिहार जिला में गोगाबिल झील है। 63 बिहार में धान एवं गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में धान और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिले में होता है, रोहतास। 64 हाल ही में मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह बिहार के किस जिले में उत्पादन होता है? मरचा चावल बिहार के पश्चिमी चंपारण में होता है, पश्चिमी चंपारण। 65 बिहार में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक जिला कौन है? सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है मधुबनी में, मधुबनी। 66 भौगोलिक क्षेत्रफल के हिस्से के लहजे में सर्वाधिक वनाच्छादन मतलब फॉरेस्ट कवर किस जिला में है? सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर कैमूर जिला में, कैमूर। 67 साइबेरियन क्रेन की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। साइबेरियन क्रेन की वजह से पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है नकटी डैम अभयारण्य। 68 बिहार के प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार है। बिहार के प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार है आर्द्र पर्णपाती वन मतलब मोस्ट डिसाइडियस फॉरेस्ट और शुष्क पर्णपाती वन ड्राई डिसाइडियस फॉरेस्ट। ये दोनों तरह का वन पाए जाते हैं बिहार में, ऑप्शन सी। 69 बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन का विस्तार किस क्षेत्र में है? आर्द्र पर्णपाती वन का विस्तार बिहार में सोमेश्वर एवं दून क्षेत्रों के वन में है और तराई क्षेत्रों में। ये दोनों क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 70 भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य के विषय में गलत कथन कौन सा है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य के बारे में गलत कथन चुनना है। यह वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है, सही है। इसकी स्थापना 1976 में हुई, सही। इसका विस्तार लगभग 681 वर्ग किलोमीटर में है, करेक्ट है। यह एक रामसर साइट है, गलत, यह रामसर साइट नहीं है। 71 वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य के बारे में इसका क्षेत्रफल 1893 वर्ग किलोमीटर, सही। इसकी स्थापना 1978 में की गई है, ये भी सही है। ये बाघ प्रजाति पैंथरा टाइगर्स के निवास स्थल में है, सही है। ये कैमूर में स्थित है, गलत, ये पश्चिमी चंपारण में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन है ऑप्शन बी, यह बिहार के गया जिला में है, गलत। कांवड़ झील कहाँ है? ये बेगूसराय में है, तो ऑप्शन बी है। 73 निम्न में किस खनिज का बिहार अकेले देश का 95% उत्पादन करता है? बिहार के पायराइट खनिज का बिहार अकेले 95% उत्पादन करता है, पायराइट। 74 बिहार में प्रमुख सीसा उद्योग केंद्र कहाँ है? बिहार में प्रमुख सीसा उद्योग केंद्र है पटना, भागलपुर एंड दरभंगा। पटना, भागलपुर एंड दरभंगा में सीसा उद्योग है। 75 निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें से सही कथन कौन कौन सा है? यह है ऑप्शन सी 1 और 2 और 3, ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र स्थापना 1962 में। 1964 में सोवियत संघ और एवं रोमानिया के सहयोग से बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई। बरौनी में असम, मलेशिया, इराक तथा नाइजीरिया से भी कच्चे तेल आते हैं। मलेशिया से आते हैं, इराक से आते हैं और नाइजीरिया से भी आते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाना पश्चिमी चंपारण में स्थित है, गलत। बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में है। 76 मखाना में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसकी उपज मुख्यतः होती है। मखाना में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, इसकी उपज है सीतामढ़ी में होती है, मधुबनी में होती है और दरभंगा में। सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में मखाना पाया जाता है। 77 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले की ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी चंपारण जिले की ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है, पूर्वी चंपारण।
78 बिहार के कौन सी जगह रेल पहिया उद्योग के लिए जाना जाता है? बिहार का छपरा जिला रेल पहिया उद्योग के लिए जाना जाता है, छपरा। 79 बिहार में एस्प्यूर परियोजना का संबंध किससे है? एस्प्यूर परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है, नगर निगम वित्त से। क्वेश्चन 80 बिहार में किलकारी योजना का संबंध बच्चों की शिक्षा से है, बच्चों की शिक्षा से किलकारी योजना का संबंध है। 81 चर्चित बौंसी मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाता है? चर्चित बौंसी मेला का आयोजन बिहार के बांका जिला में किया जाता है, बांका जिला में बौंसी मेला होता है। 82 सबौर मेला का संबंध किन तथ्यों से है? सबौर मेला का संबंध तकनीकी आधारित मेला है, ये तकनीकी आधारित मेला है सबौर मेला। 83 निम्नलिखित में कौन बिहार में प्रचलित लोक नृत्य है? बिहार में प्रचलित लोक नृत्य है डोमकच, विदेशिया, जट जटनी, सामा चकेबा। ये चारों का चारों लोक नृत्य बिहार से बिलोंग करते हैं, डोमकच, विदेशिया, जट जटनी, सामा चकेबा। ऑप्शन डी। 84 बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे माना जाता है? बिहार में भूमि सुधार का जनक माना जाता है के.बी. सहाय, के.बी. सहाय को भूमि सुधार का जनक माना जाता है। 85 मौर्यकालीन चमार ग्राहनी याचनी प्राप्त हुई है, मौर्यकालीन चमार ग्राहनी याचनी प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना से, दीदारगंज पटना से मौर्यकालीन याचनी प्राप्त हुई है। 86 बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा प्राप्त हुआ है? बिहार में लोहानीपुर पटना से मौर्य काल बने जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला है, ये लोहानीपुर पटना। 87 पाटलिपुत्र के नगर निर्माण एवं तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया मेगास्थनीज ने। 88 पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को उदयन ने अपना राजधानी बनाया था। 89 अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्रा। 90 किसके शासनकाल में मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार के शासनकाल में मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने डियानिसियस नामक राजदूत भेजा था, बिंदुसार। 91 किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथा उपनाम धारण किया था? किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथा नामक उपनाम धारण किया था? ये कहा है स्ट्रेबो ने, स्ट्रेबो। 92 यूनानी दूत डायमेकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? यूनानी दूत डायमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार। 93 एकमात्र स्तंभ जहां अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, एकमात्र स्तंभ जहां अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यह है मस्की का लघु स्तंभ, मस्की का लघु स्तंभ। 94 बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर के गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया था। आश्रय गृह के रूप में कौन यूज किया था? आजीवकों ने। 95 अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, पाटलिपुत्रा। 96 मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों का एक सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों के 6 समितियों में संगठित था। यह कथन किसका है? यह कथन था मेगास्थनीज का, मेगास्थनीज। 97 सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला का सही अवरोही क्रम क्या है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय। पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय। 98 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इसका सही कथन है ऑप्शन बी, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा में हुआ है, जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि गोपालगंज में हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? मधेपुरा, सबसे कम गोपालगंज में हुआ। ऑप्शन बी। 99 बिहार में स्थापित राज्य विश्वविद्यालय एवं गठन के वर्ष का सही मिलान कीजिए। ललित नारायण
मिथिला यूनिवर्सिटी 1972 में बना है, सही है। तिलका मांझी भागलपुर 1960, ये भी सही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर 2010, ये भी सही है। मगध विश्वविद्यालय गया 1952, गलत, ये 1962 में बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 100, मीना मंच कार्यक्रम संचालन किया जा रहा है। मीना मंच कार्यक्रम संचालन किया जा रहा है प्रखंड स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना। प्रखंड स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना, यह है मीना मंच का एम है। 101, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 की थीम थी शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय 2024 की थीम थी, सही है। बिहार में कुल 29 संग्रहालय, ये भी सही है। बिहार संग्रहालय पटना का उद्घाटन 1917 में हुआ था, गलत। बिहार संग्रहालय पटना का उद्घाटन 2015 में हुआ और पटना म्यूजियम का उद्घाटन 1917 में हुआ था। 102, इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 जो नई दिल्ली में विजेता का संबंध है। मैच द कॉलम है राजेश शर्मा का संबंध है कैबिनेट मेकिंग से। अमित कुमार का संबंध है सूचना नेटवर्किंग केबलिंग। गौतम कुमार गिरी का संबंध है व्यापार के लिए आईटी सॉफ्टवेयर समाधान, गौतम कुमार गिरी, ऑप्शन सी। 103, सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है। सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप आयोजित हुआ पटना। 104, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनिए। इसमें सही है 2 और 3 सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। हाल ही में अवाडा ग्रुप ने जमुई जिला में 50 मेगावाट का सौर संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया, गलत। हाल ही में अवाडा ग्रुप ने बांका जिला में 50 मेगावाट सौर संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 105, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के सहयोग से बिहार संग्रहालय और बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी पटना ने हैंसांग पर एक कार्यशाला और मंच चर्चा का आयोजन किया। यह है कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके की मदद से, कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके। 106, मैच द कॉलम है बांसकुंड जलाशय लखीसराय में है, सही है। अंजन जलाशय मुंगेर, सही है। मोरवा जलाशय नवादा, गलत। मोरवे जलाशय लखीसराय में है। खड़गपुर जलाशय मुंगेर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 107, पोषण वाटिका अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया गया। हाल ही में पोषण वाटिका के बारे में अभियान चलाने में बिहार देश में पहले स्थान पर है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। 108, हाल ही में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने यूएई भारत CEPA परिषद का सहयोग से बिहार स्थित उद्यमों के लिए अवसरों पर एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्र में। यह भी व्यापार गोलमेज सम्मिलित हुआ है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। ये था बिहार स्पेशल का इसमें क्वेश्चन, और जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है बिहार से उसका एक अलग वीडियो हम बना कर अपलोड कर दिए हैं, तो उस वीडियो को जाकर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।